सूत जी महाराज, कितने अवतार हैं भगवान के कोई जानता नहीं है। प्रामाणिकता के रूप में कितने अवतार हुए हैं हमें बताइए। और सूत जी महाराज, हमारा पांचवा प्रश्न है, वक्ता वो श्रेष्ठ नहीं जो छोटी सी बात को बड़ी बना करके बोले। सज्जनों, एक श्लोक को आपको कहीं गुना करके उसका अर्थ बताए, क्या वो श्रेष्ठ है? वक्ता वो उत्तम है जो बात को सूक्ष्म रूप में बताए, जैसे कि गागर में सागर भरकर है। फिर संसार के लोगों पर इतना समय नहीं सज्जनों, यदि हम इसे विश्लेषण करके करने लग जाए तो हमारे सामने बैठे श्रोता सोने लग जाएंगे सज्जनों। फिर कथा का मतलब क्या हुआ, कथा का महत्व क्या हुआ, इसलिए हम संक्षिप्त में करेंगे। अतम सदो अद्यत सारम समोद्रत्यम मनिः स्यः। महाराज, सूत जी, जो सार शास्त्रों का है वो हमें बताने की कृपा करें। और सूत जी महाराज, एक प्रश्न हो रहे, हम 6 प्रश्न पूछेंगे। 6वां प्रश्न हमारा ये है महाराज, भगवान जब अपनी लीला को संपन्न करने के लिए आए तो श्री कृष्ण ने जब अवतार लिया तो अवतार लेते ही गोविंद ने कहा, हम पृथ्वी का भार उतारेंगे। और स्वयं भगवान गीता में कहते हैं, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आचार्य सुखदेव के चरणों में प्रणाम करना चाहता हूँ। सुखदेव जी, सज्जनों, सुखदेव जी का तो जीवन इतना सुंदर महत्वपूर्ण है। ऋषियों, ऐसा सुखदेव का चरित्र किसका होगा जो 12 वर्ष तक सुखदेव ने मात्र गर्भ में वास किया। आप सभी लोग जानते हो सज्जनों, कितना सुंदर चरित्र है सुखदेव का। सुखदेव जी, आचार्य सुखदेव गौलोक धाम में श्री राधा रानी की गोद में सुखदेव जी क्रीड़ा करते हैं सज्जनों। किशोरी श्री राधा रानी ने एक दिन सुखदेव जी से कहा, बेटा आप मृत्यु लोक में जाओ, जन जन में भागवत धर्म का पालन करो बेटा, भागवत का प्रचार प्रसार करो। सुखदेव जी ने कहा, माता संसार में जाते ही मुझे माया घेर लेती है। माता, संसार में मृत्यु लोक में मैं जाते ही मुझको माया घेर लेती है। माता, मुझे माया पकड़ लेती है, उससे माया मुझे ऐसी पकड़ती है मैया। माता, मैं जो आपके नाम की 2-4 माला फेरता हूँ वो भी भूल जाऊंगा, वो भी मुझसे छूट जाएंगी। किशोरी राधा ने कहा, नहीं बेटा, मैं आपको वचन देती हूँ, आप पर माया का असर नहीं होगा, आपको माया नहीं घेरेगी। वही आदरणीय पूज्य सुखदेव, सज्जनों, जो तोता के रूप में गौलोक धाम में किशोरी श्री राधा रानी की गोद में खेलते थे, सुख और पक्षी और पक्षिणी दोनों उस अंडे को पड़ा छोड़कर चले गए। सज्जनों, कैलाश पर्वत पर रहते थे भगवान शंकर,
भगवान शिवाजी वहां वास करते थे सज्जनों। नारद जी ने सोचा एक बार अपने मन प्रचार प्रसार कैसे होगा, धर्म प्रचारित कैसे। सज्जनों, जो ज्ञान देता है उसे नारद कहते हैं। नारम अज्ञान दति खंडयति नारदः। जो अज्ञान का खंडन करे उसे नारद कहते हैं। नारद का मतलब समझते हो सज्जनों, बात रद्द नहीं की जाती सज्जनों, उसे नारद कहते हैं। जिसके गले में सज्जनों नारद जी ने कंठी बांध दी सज्जनों, नारद जी ने जिससे कान में गुरु मंत्र दे दिया उसको वैकुंठ ही मिलेगा। नारद जी ने जिसके गले में यदि कंठी बांध दी, गुरु मंत्र दे दिया सज्जनों, तो उसको वैकुंठ मिलना निश्चित है। नारद जी का एक स्वभाव आपको बताऊं सज्जनों, उनका स्वभाव क्या है। जिस घर में कभी झगड़ा नहीं होता सज्जनों, यदि वहां नारद जी पहुंच जाएं तो सज्जनों झगड़े की शुरुआत हो जाती है। और सज्जनों दूसरी बात, यदि जिस घर में रोज झगड़ा लड़ाई होती हो, यदि वहां नारद जी पहुंच जाएं तो सज्जनों हमेशा के लिए लड़ाई झगड़ा बंद हो जाता है। ऐसा नारद का स्वभाव है। इस प्रकार का नारद जी ने कहा। नारद जी जहां भी गए, भागवत में लिखा है नारदो देव दर्शना। नारद को दर्शन जिस किसी मनुष्य को हुआ है उसे सज्जनों भगवान जरूर मिलेंगे। ये नारद की विशेषता है। नारद जी ने सोचा लक्ष्मी नारायण में तो एक बार मैं झगड़ा करा ही चुका हूं, मेरे कारण ब्रह्मा में उनकी पत्नी में विवाद हो गया है, लेकिन शिव पार्वती में कभी विवाद नहीं हुआ। तो नारद जी ने सोचा चलो आज कैलाश पर्वत पर चलते हैं, शंकर भगवान में और माता पार्वती में लड़ाई कराई देते हैं। अब तो सज्जनों नारद जी चल दिए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।